में अगर हम बात करें तो तमाम तैयारियां तो स्पष्ट होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। हम देख पा रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। लेकिन अगर हम बात करें खास तौर पर प्रत्याशियों की, तो किस पार्टी का प्रत्याशी इस वक्त सबसे आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि देखिए मतदान लगातार जारी, जो कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में ये तो खलबली सी मची होगी, हलचल तो जरूर होगी कि आखिर हम किस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट से जिताने वाले हैं। देखिए, जाहिर तौर से अगर बात कर लें, क्योंकि चाहे बात क्योंकि क्योंकि इस बार क्योंकि 10 सालों से फतेहपुर की अगर बात करें भी कांग्रेस की है, और साथ ही विधायक यहाँ पर जो वर्तमान में विधायक भी यहाँ पर कांग्रेस का, तो इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले चुनाव की रिजल्ट की अगर बात करें तो उसमें भी देखा जाता है जिसकी सरकार रहती है उसके पक्ष में मतदान ये ज्यादातर होता है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से कैसे मतदान होता है, किस तरीके की सुबह से ही यहाँ पर करीब सुबह से लंबी कतारें लगी थी। 150 से ज्यादा वोट है यहाँ पर डल चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं मतदाताओं में किस तरह, खास करके महिलाओं की जो संख्या है लगातार, यहाँ पर महिला मतदाताओं की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है कि महिला पुलिस जवान भी यहाँ पर तैनात है, महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है सही। और वहीं अगर बात कर लें तो कुछ वोटर्स ऐसे भी है जिन्होंने पहली बार अपने मत का उपयोग है वो कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात कर लें, क्योंकि ये जो इलाका है सीकर जिला है, तो ये जो पीसीसी के चीफ है गोविंद डोटासरा शिक्षा मंत्री, उनका क्षेत्र है सीकर जिला का लक्ष्मणगढ़। ये उनके लिए भी अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि खुद का इलाका है, इसलिए अहम उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है सीकर जिले में। एक फतेहपुर की अगर बात कर ले तो फतेहपुर में विधायक हाकिम खान क्योंकि यहाँ से विधायक आते हैं, उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है। ऐसे में कई नेताओं के लिए कांग्रेस की सरकार इसलिए भी अहम हो जाता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं लगातार हर एक पार्टी, हर एक दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का जो सवाल है ये जुटा है। जी बिल्कुल राकेश, अगर हम बात करें जमीनी मुद्दों की, तो आखिर वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसको लेकर इस बार खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है? देखिए, फतेहपुर की अगर बात कर लें तो यहाँ पर जो पानी निकासी का जो मुद्दा है, क्योंकि फतेहपुर में थोड़ी सी भी बारिश आती है तो पूरे मुख्य बस स्टैंड की बात कर ले या निचले इलाकों की अगर बात कर ले, और तो इन जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है, वो एक बड़ी समस्या है। क्योंकि ये जो स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ पर, जो इनकी वार्ड के जो चुनाव होते हैं, जो प्रत्याशी के जाएंगे वो चेयरमैन का जो चुनाव है वो करेंगे, लेकिन जो निचला स्तर है या पार्षद का जो चुनाव हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं पार्टी बेसिस पर ना होकर ये व्यक्तिगत चुनाव बन जाते हैं। क्योंकि स्थानीय व्यक्तिगत चुनाव इसलिए भी बन जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं आपस में कहीं ना कहीं जातिगत चुनाव भी होते हैं, कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे यहाँ पर गौण होते नजर आए। लेकिन पानी निकासी का मुद्दा काफी लंबी पुरानी समस्या है, लेकिन उसी मुद्दे पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये सफाई व्यवस्था हो चाहे अन्य व्यवस्था, उसी पर ये चुनाव है वो लड़े जाते हैं। जी बिल्कुल राकेश, इससे में अगर हम बात करें, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि इस बार का चुनाव जो है वो व्यक्तिगत होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे में कई सवाल भी खड़े होते हैं, क्या मुद्दा विहीन चुनाव कराना कितना सही और कितना गलत है? देखिए, बात अगर कर लें तो मुद्दों विकास के मुद्दों पर जो चुनाव होना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत मुद्दों पर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो लोग अलग अलग पार्टी मोहल्ले वाइज चुनाव होता है, तो अलग अलग लोग ग्रुप में इस तरीके से कदम बढ़ जाते हैं, पहले से ही अलग अलग पार्टियों की अलग अलग व्यक्तिगत रूपों में चुनाव बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जो विकास की भले ही कौन, क्योंकि अब क्योंकि यहाँ चेयरमैन के चुनाव की अगर बात करें, पालिका अध्यक्ष के चुनाव की बात करें, तो वो 8 फरवरी को होने वाला है। तो उसमें किस तरीके का, वो एक बड़ी बात हुई, किसके ज्यादा पार्षद वो चुन जाते हैं वही यहाँ पर सरकार बनाएंगे। ऐसे में यहाँ पर जो पुलिस जाता है और वो भी तैनात है, लंबी कतारें हैं वो लगी है। और यहाँ यही अगर बात कर लें तो पुलिस कर्मियों से बातचीत करेंगे, यहाँ की जो इंचार्ज है बात करें, सर किस तरीके की व्यवस्था है, किस तरीके का, क्योंकि सुबह से ही लंबी कतारें लगी, अति संवेदनशील वार्ड है वो भी ये कहा जा रहा है। अति संवेदनशील वार्ड है, उसके हिसाब से यहाँ अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है, शांति से वोटिंग चल रही है। देखिए, अलग अलग चाहे यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस है वो भी यहाँ पर तैनात है, साथ ही अगर बात कर लें डीवाईएस की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मोबाइल पार्टियां वो भी यहाँ पर मॉनिटरिंग लगातार है जारी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की भी फतेहपुर ये इसलिए भी अहम होता है कि जिला उपाध्यक्ष ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं यहाँ से फतेहपुर की सीट से अगर बात करें तो विनोद कटारिया है, उनकी जो पत्नी है। ठीक है, बिल्कुल राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे कि आखिर किस तरीके से फतेहपुर में जो चुनावी रण की शुरुआत हुई है, आखिर उसका नतीजा क्या निकलने वाला है।